कर रही है तब, उपभोक्तावाद की परंपरा बनी है तब, तेन तख्तेन भूंजी था का सिद्धांत लेकर के दुनिया को देने का सामर्थ्य किसमें है? कुछ देंगे तो इसी धरती के संतान दे सकते हैं। वो दिया किसने दिया? इस धरती ने दिया। ये सपना दुनिया को हम बता सकते हैं। अगर पर्यावरण एनवायरमेंट की समस्याओं का समाधान करना है, विश्व को बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी धरती के चिंतन में वो भरा पड़ा है। महात्मा गांधी के जीवन को भी देखें तो भी हमें मिल जाएगा रास्ता कि मानव को, पूरी सृष्टि को, प्रकृति को बचाने का रास्ता क्या हो सकता है। आवश्यकता है हमारा उस पर भरोसा हो जाए। हजारों साल हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के बाद भी हमने मानव जीवन को कष्ट हो ऐसी किसी परंपरा को विकसित नहीं किया है। हम ही वो लोग हैं जिसने नदी को मां कहा। ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहने वाले लोगों ने हमें पुरानी सोच वाले कह दिया। हम पिछले भूतकाल से बाहर नहीं निकल सकते ऐसा कहा। नदी तो क्या माता हो सकती है क्या? इस प्रकार से हमारी आलोचना हुई और हमें यह बता दिया गया कि भाई नदी भी होती क्या है? पानी होता है। पानी होता क्या है? H2O होता है। और जब से हमारे दिमाग में H2O भरने लगा तब से हमारी माता गंगा गंदी होने लग गई, हमारी नदियां गंदी होने लग गई। जब तक हम नदी को मां मानते थे, जब तक हम नदी को मां मानते थे, हमने कभी नदी को प्रदूषित करने का पाप नहीं किया था। लेकिन जब से हमें नदी भी एक H2O है ये पढ़ाया गया, तब तापी गंदी होने लग गई। और इसलिए हमारी मूल चिंतन की धारा को पकड़े बिना हम समाज जीवन को बदल नहीं सकते और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। कभी हमारे लोग कहते थे, हमारे पूर्वज, छोड़ ही रण छोड़ है, पौधे में परमात्मा। तब हमारे बुद्धिमान लोग कहते थे क्या उसमें भी जीव होता है क्या? जब तक जगदीश चंद्र बोस ने लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं किया कि पौधे में भी परमात्मा होता है, जीव होता है, तब तक दुनिया हमें पढ़ाती रही। हमारे पूर्वज कहते थे उसमें जीवन होता है, हमारी तरह संवेदनाएं होती थी। और हम कभी भी इस वृक्ष छेदन को पाप मानने वाले लोग थे। हम उसमें परमात्मा का रूप देखते थे। लेकिन ये पश्चिमी विचार ने हम पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया कि हमें वो एक पेड़ निर्जीव चीज लगने लगी। हम उसे काटते चले गए, काटते चले गए, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले गए और आज जीवन नष्ट होकर के खड़ा हो गया। अगर हमने उस परंपराओं को जीवित रखा होता, हमने पौधे में परमात्मा देखा होता, हमने छोड़ में रणछोड़ देखा होता, तो शायद हम इस विनाश के कगार पर आकर के न खड़े होते। हमने फिर से एक बार उस पुरानी विरासत को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने फिर एक बार उस पुरानी विरासत के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और तब जाकर के प्रकृति की रक्षा होगी। और प्रकृति की रक्षा के बिना जीवन संभव नहीं होता है और उस दिशा में हमें प्रयास करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये उपभोक्तावाद की जो परंपरा बनी है, ये भोगी लालों की जो संस्कृति है, उससे हमें देश को बचाना होगा। और इस देश की युवा शक्ति जितना उस पर बल देगी, मैं समझता हूं आने वाले जीवन के लिए। कभी कभी लोगों को लगता है हम आजादी के पहले पैदा हुए होते तो हम देश के लिए मर मिटते, हम भी कहीं भगत सिंह बन जाते, हम भी कभी गांधी के साथ जुड़ जाते। कुछ लोगों को लगता होगा कि अब इस समय हम पैदा हुए, हमारे लिए कोई काम बचा ही नहीं है। मेरे नौजवान मित्रों, ऐसा नहीं है। उस कालखंड में देश के लिए मरने का वक्त था, लेकिन इस कालखंड में देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य भले न मिला हो, लेकिन हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। और इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए देश के लिए जीना सीखें, ये संकल्प लेकर के चलना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि देश के लिए जीना मतलब क्या करना। मैं मानता हूं कहीं पर
नलके में से पानी बह रहा है और हमारी नजर जाती है, उस पानी के नलके को बंद कर दिया, पानी बचा लिया। मैं आपको विश्वास करता हूं कि आपके भीतर भी कोई भगत सिंह जिंदा है जो इस देश के संपदा को बचा रहा है। मैं कभी टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखता हूं, हर एक मन को छूने वाली एडवर्टाइजमेंट है कि एक नलके से पानी बह रहा है, लोग वहां से गुजरते चले जा रहे हैं, पानी भी बहता चला जा रहा है। उतने में एक बंदर आता है, बंदर पानी पीता है और कोशिश करता है और अपनी कोशिश करने के बाद नलके को बंद करता है। अगर एक बंदर को भी पानी बचाने के लिए इतनी जागरूकता है तो मनुष्य को क्यों नहीं हो सकती है? मनुष्य को क्यों नहीं हो सकती है? अब टीवी पर तो हम सब देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं शायद ये एडवर्टाइजमेंट बंदरों के लिए है। वो एडवर्टाइजमेंट बंदरों के लिए नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए है। लेकिन हम देखते हैं कि शायद ये बंदरों की जमात के लिए होगा और हम सोचते हैं कि हमारे लिए क्या होगा। एक और समस्या आई है, इतना सारा होता है, हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। एक पुरानी कथा का मुझे स्मरण आता है। एक गांव में एक महात्मा गए थे। महात्मा कीर्तन करते थे, कथा करते थे। उनके वाणी पर सरस्वती थी। बड़े भावुक होकर के वो कथा कीर्तन करने के आदी थे। पूरे श्रोताओं को अपने साथ जोड़ देते, खींच के ले जाते थे, ऊर्जा भर देते थे, संवेदनाएं भर देते थे और कभी कभी बड़ा करुण रस पैदा करते थे तो सारे श्रोता के आंख में से आंसू बहते थे। ये सामर्थ्य उस संत के अंदर था। एक बार वो कथा में कहने लगे कि बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है, पूरी सृष्टि नष्ट होने वाली है, कोई बचने वाला नहीं है। और बड़े तरीके से वो वर्णन कर रहे थे।